कभी सोचा है कि कैसे दो एकदम अलग-अलग स्वभाव के लोग जब साथ आते हैं तो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां हम देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग ताकतें मिलकर एक जबरदस्त टीम बनाती हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमशक्ल होने का मतलब हम मिजाज होना भी है। चलिए मिलते हैं दो ऐसे जुड़वा भाइयों से, चेहरा एकदम एक जैसा लेकिन आदतें जमीन आसमान का फर्क। तो आइए कदम रखते हैं इन जुड़वा भाइयों की दुनिया में। मिलिए प्रियम और प्रीतेश से। चेहरा एक, पर सोच और दुनिया देखने का नजरिया एकदम अलग। और बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। जरा यहाँ देखिए, दोनों के स्वभाव में कितना अंतर है। एक तरफ है प्रियम, जो एकदम शांत है और हर काम करने से पहले 100 बार सोचता है, उसे कह सकते हैं थिंकर। और दूसरी तरफ है प्रीतेश, जो एक तूफान की तरह है, हमेशा मस्ती, मजाक और एक्शन के लिए तैयार। वो है डूअर। स्कूल के लिए निकलते वक्त प्रियम की ये बात सुनिए। इस एक लाइन से पता चलता है कि वो कितना जिम्मेदार और अपने काम पर फोकस करने वाला है। उसके लिए प्रोजेक्ट सबसे पहले है, शरारत तो दूर की बात है। और हाँ, हर माँ की तरह यहाँ भी एक प्यार भरी चेतावनी है, लेकिन इसमें आपको हल्की सी थकान भी महसूस होगी। साफ है, इन दोनों की अलग अलग आदतों को संभालना उनका रोज का काम बन गया है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है स्कूल, जहां पर पहचान की एक छोटी सी गलती इन दोनों भाइयों के स्वभाव के फर्क को बड़े ही मजेदार तरीके से सामने लाती है। क्लास चल रही है, सब पढ़ाई में लगे हैं और टीचर प्रियम से प्रोजेक्ट मांगते हैं। लेकिन क्या उन्होंने सच में सही भाई को बुलाया है? और ये देखिए प्रीतेश का शरारती अंदाज। बिना एक पल भी सोचे उसने टीचर के हाथ में एक खाली फाइल थमा दी। ये दिखाता है कि वो कितना बेधड़क और मजाकिया है। हाँ, और प्रीतेश का ये जवाब सुनिए, एकदम हाजिर जवाब। मुश्किल में भी उसे मजाक ही सूझ रहा है। उसकी तेज सोच और मजाकिया अंदाज तो देखिए। खैर, ये गड़बड़ी ज्यादा देर नहीं चली। एक दोस्त ने टीचर को सारी सच्चाई बता दी, जिसके बाद असली हीरो यानी प्रियम ने अपना प्रोजेक्ट जमा किया और प्रीतेश को अपने इस मजाक के लिए एक छोटी सी वार्निंग मिल गई। तो स्कूल का दिन तो जैसे तैसे खत्म हुआ, लेकिन कहानी में अब एक बिल्कुल नया मोड़ आने वाला है। एक छोटा सा रहस्यमयी नोट जो इन दोनों भाइयों को एक अनजाने एडवेंचर पर ले जाने वाला है। उन्हें एक पर्ची मिलती है जिस पर सिर्फ इतना लिखा है, स्कूल के लाइब्रेरी में एक खजाना छिपा है। अब सोचिए, स्कूल में खजाना, ये सुनते ही किसी के भी मन में एक रोमांच की लहर दौड़ जाएगी। और यहाँ एक बार फिर दोनों का अलग अलग स्वभाव सामने आ जाता है। प्रीतेश तो खजाना नाम सुनते ही एकदम तैयार, जबकि प्रियम हमेशा की तरह पहले सोचना चाहता है कि कहीं ये किसी का मजाक तो नहीं। और फिर बनता है उनके एडवेंचर का एक्शन प्लान। पहला कदम, चुपके से लाइब्रेरी में घुसना। दूसरा, उस पुराने बक्से को ढूंढना। और तीसरा, उस बक्से को खोलकर राज का पता लगाना। मिशन शुरू हो चुका है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से में, वो हिस्सा जहां बुद्धि और साहस का मिलन होता है। अब पता चलेगा कि उस बक्से में, उस असली खजाने में आखिर है क्या। तो वो पल आ ही गया। बक्सा खुलता है, लेकिन अंदर उम्मीद से एकदम अलग। कोई सोना नहीं, कोई पैसा नहीं, बल्कि कुछ किताबें और एक चिट्ठी मिलती है। खजाने का मतलब ही कुछ और निकला। और उस चिट्ठी में लिखी थी कहानी की सबसे बड़ी सीख, एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात, असली खजाना ज्ञान है। और तभी अचानक उनके टीचर वहां आ जाते हैं। वो बताते हैं कि ये नोट उन्होंने ही रखा था। वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि कौन दौलत के पीछे भागता है और कौन ज्ञान के। और वो बहुत खुश थे कि दोनों भाई एक साथ वहां पहुंचे थे। घर लौटते समय प्रियम को एक जरूरी बात समझ आती है। वो मानता है कि अगर प्रीतेश की हिम्मत नहीं होती तो वो खुद ये कदम उठाने की कभी नहीं सोचता। और ये वो पल है जब प्रीतेश को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलता, भाई की तरह सोच समझकर कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। प्रियम की बुद्धि यानी सोचने की ताकत और प्रीतेज का साहस यानी करने की ताकत। जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो बनती है ट्विन पावर। जब सोच और एक्शन मिल जाएं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।
और इसी एक सवाल के साथ हम आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। सोचने की शक्ति ज्यादा बड़ी है या कुछ कर गुजरने की? या फिर असली ताकत, जैसा हमने इस कहानी में देखा, इन दोनों को एक साथ लाने में ही है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।